अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए बाय आरएनए पॉलीमरेज 2। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास करवा रहा था आरएनए पॉलीमरेज 2 और ट्रांसफर आरएनए का आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है जी। अब मैसेंजर आरएनए जो है वो हमारे पास क्या करता है, हमारे पास प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है जी। प्रोटीन्स हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। इसमें डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TF2 इन केस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2, जिसमें हमारे पास B या D आ सकते हैं, स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2। और हमारे पास कुछ स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, इफेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास डिफरेंट सेल डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इधर ले लेते हैं RBC को, तो RBC हमारे पास हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है जी। और हमारे पास वाइट ब्लड सेल हमारे पास एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्या होता है, RBC की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल फीटल सेल की हम लोग बात करें, इसमें हमारे पास डिफरेंट वर्जन होता है हीमोग्लोबिन का, और एडल्ट सेल में हमारे पास डिफरेंट वर्जन होता है उसका हीमोग्लोबिन का, और इसमें डिफरेंट चीज़ें वो इनकोड करते हैं हीमोग्लोबिन को। ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। आगे हमारे पास अगर हम लोग बात करें आरएनए मैसेंजर आरएनए की, तो उसमें अगर हमारे पास जो जीन है उसमें हमारे पास इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स अगेन एक्सॉन्स। ठीक है जी। इंट्रॉन्स एक्सॉन इससे हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है जी। तो इसमें जो हमारे पास इंट्रॉन्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रिमूव करते हैं हम लोग। ठीक है जी। और हमारे पास एक्सॉन्स जो हमारे पास वो जॉइंट होते हैं, और उससे हमारे पास बनता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आगे हमारे पास बनाता है मैसेंजर आरएनए, यानी हमारे पास डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए नहीं बनता, ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से मैसेंजर आरएनए हमारे पास बनता है। ठीक है जी। अब अगला हम लोगों ने जो नेक्स्ट देखना है वो हम लोगों ने देखना है प्रमोटर। अगर हम लोग प्रमोटर की बात करते हैं, इसमें हमारे पास DNA होता है, अपस्ट्रीम एलिमेंट, ये दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, टाटा बॉक्स एंड इनिशिएटर और जीन टू बी ट्रांसक्राइब। ठीक है जी। और इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोमोटर। इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये तीन प्रमोटर के कंपोनेंट हैं, अपस्ट्रीम एलिमेंट, टाटा बॉक्स एंड इनिशिएटर, ये तीन कंपोनेंट हैं, और जीन टू बी ट्रांसक्राइब्ड। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हमारे पास TF2D ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विद द हेल्प ऑफ TBP यानी कि ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करता है टाटा बॉक्स से, और ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। ठीक है जी। सेकंड स्टेप में हमारे पास दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है, एंड दैट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B। इसको हम जस्ट क्या लिखते हैं, B लिख लेते हैं। ठीक है जी। ये आके बाइंड करता है इनिशिएटर एंड TF2D के साथ, रिक्रूट कर रहा है TF2D ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर P को। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, थर्ड स्टेप जो है उसमें हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज आता है 2, आरएनए पॉलीमरेज 2 आता है, एंड इट विल विद द हेल्प ऑफ TF2F ये बाइंड करता है ऑन द प्रमोटर रीजन। ठीक है जी। आप लोग कह सकते हैं कि ये आके बाइंड किया इसने विद द हेल्प ऑफ TF2F। ठीक है जी। अब इसके बाद ये हमारे पास एक क्लोज कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगी, और हम लोग इसको कहेंगे आरएनए पॉजिंग, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं हुई, आरएनए इधर आके पॉज हो गया। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 2। ठीक है। अब इसके लिए हमें दो और फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवानी है तो इसके लिए हमें दो और फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ TF2H एंड TF2J। ये दोनों फैक्टर आते हैं और ये हमारे पास बाइंड करते हैं ऑन द जीन, या आप कह सकते हैं DNA पे आके बाइंड करते हैं TF2H। इसको हम लोग H लिख लेते हैं। H क्या करता है, H हमारे पास क्या करवाता है, फास्फोरिलेशन करवाता है। तो उसने बेसिकली CTD रीजन की क्या करवानी है, फास्फोरिलेशन। CTD मीन सी टर्मिनल डोमेन। ठीक है। ये आके हमारे पास क्या करता है, फास्फोरिलेशन करवाता है। CTD का हम लोग स्ट्रक्चर देखें सी टर्मिनल डोमेन का, तो इसमें हमारे पास 7 अमाइनो एसिड होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है टायरोसिन, देन सेरीन, देन हमारे पास प्रोलीन, थ्रियोनिन, सेरीन एंड प्रोलीन एंड अगेन सेरीन। ठीक है जी। और ये 50 रिपीट्स होते हैं इनके। कितने रिपीट्स होते हैं, 50 रिपीट्स इनके होते हैं हमारे पास एक आरएनए पॉलीमरेज 2 में। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, जब फास्फोरिलेशन होती है तो अगर हम लोग कह देंगे ये हमारे पास की जीन का स्ट्रक्चर है, तो इसमें हमारे पास ये आरएनए पॉलीमरेज 2 है, तो इसमें हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H रहता है, और ये फॉरवर्ड मूव करता है और ट्रांसक्रिप्शन होती रहती है। ठीक है जी। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में देखना है, अगले स्टेप में हमारे पास क्या आता है, अपस्ट्रीम एलिमेंट। अपस्ट्रीम एलिमेंट हम लोगों ने देखा था, अब हम लोगों ने देखना है कि इनका फंक्शन क्या है। अपस्ट्रीम एलिमेंट बेसिकली बाइंड्स टू द स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये क्या करते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन को इनहेंस करते हैं बेसिकली। ठीक है। ये अपस्ट्रीम एलिमेंट्स।
अब अगर हम लोग के पास ये एक हम लोग कह रहे हैं हमारे पास क्या है, एक स्ट्रक्चर है जीन का जो हम लोगों ने पीछे देखा था, मैसेंजर आरएनए का आप कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर है जीन का। तो इसमें हमारे पास अपस्ट्रीम एलिमेंट है, टाटा बॉक्स है, इधर हम लोगों ने एक से ही लिखा है इसको टाटा बॉक्स, एंड इनिशिएटर बॉक्स है, एंड ये हमारे पास क्या है, पूरा जीन का स्ट्रक्चर है। अब इधर हमारे पास अपस्ट्रीम एलिमेंट के साथ हमारे पास बाइंड करेंगे स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है जी। ये हमारे पास दरमियान में क्या है, स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और ये बाइंड करते हैं विद आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ। अगर ये आरएनए पॉलीमरेज 2 है तो इसके साथ बाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ एक्टिवेटर, ठीक है। एक्टिवेटर प्रोटीन के थ्रू ये हमारे पास क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, ठीक है जी। और ये स्पेसिफिक फैक्टर हैं, और ये हमारे पास है डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ठीक है जी। और ये एक्टिवेटर है जो बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ, ठीक है जी। अब ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अपस्ट्रीम एलिमेंट, और ये हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन को इनहेंस करते हैं। अब अपस्ट्रीम एलिमेंट की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। इधर हम लोग बेसिकली 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जीसी बॉक्स, यानी कि ये जीसी रिच रीजन है, जीसी बॉक्स। नेक्स्ट हमारे पास कैट बॉक्स आ जाता है, एंड उसके बाद हमारे पास AP1 एलिमेंट, और उसके अलावा हमारे पास जो लास्ट वन है दैट इज ऑक्टामर। अब ये हमारे पास एक जो हमारे पास है अपस्ट्रीम एलिमेंट है, स्पेसिफिकली एक ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड करता है, जैसे कि जीसी बॉक्स SP1 के साथ बाइंड करता है। लेकिन हमारे पास ये एक से ज़्यादा के साथ भी बाइंड कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एक यानी कि ये जो हमारे पास अपस्ट्रीम एलिमेंट है एक से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ भी बाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्टामर, ठीक है। ऑक्टामर क्या करता है, हमारे पास ये बाइंड करता है ऑक्टामर 1 से, ऑक्टामर 2 से, एंड ऑक्टामर 4 से। लेकिन ऑक्टामर 4 लास्ट वन इज दी ऑक्टामर 4, लेकिन ये हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये ऑक्टामर 1 ऑल टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है, ऑक्टामर 2 हमारे पास न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है, और ऑक्टामर 4 हमारे पास ये स्टेम सेल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो कि हमारे पास डिफरेंशिएशन के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में आते हैं, स्टेम सेल डेवलपमेंट, ठीक है जी। ये हमारे पास बेसिकली अपस्ट्रीम एलिमेंट के थोड़े से फंक्शन थे, और इसमें ये टाइप हैं ऑक्टामर की, ठीक है जी। नेक्स्ट नेगेटिव रेगुलेशन हमारे पास 2 जो फैक्टर हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, DSIF1 और NELF2 और DSIF1 एंड NELF2, ठीक है जी। ये 2 फैक्टर हैं, ठीक है जी, ये वाले 2। ये क्या करते हैं हमारे पास बेसिकली, ये फंक्शन कैसे करते हैं, अगर ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल DNA का क्या है स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर हमारे पास क्या है RNA पॉलीमरेज, ठीक है जी। RNA पॉलीमरेज 2 क्या कर रहा है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये आके इधर बाइंड कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास है NELF है, NELF नेगेटिव एलिंगेशन फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर जो है हमारे पास क्या है DSIF यानी कि DRV सेंसिटिव इंड्यूसिंग फैक्टर, और ये क्या करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है जी। अब इधर हमारे पास एक और फैक्टर आता है, वो फैक्टर है PTEFP यानी कि प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेशन फैक्टर B, ठीक है जी। ये क्या करता है, ये आके फास्फोराइलेशन करता है सेरीन 5 की, ठीक है जी। और ये RNA पॉलीमरेज 2 की भी करता है CTD टेल पे, और इन 2 फैक्टर्स की भी क्या करता है फास्फोराइलेशन करता है, इनको रिमूव कर देता है, और हमारे पास क्या ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूस रहती है, ठीक है जी। ट्रांसक्रिप्शन करती है कंटिन्यूस रहती है, और हमारे पास मैसेंजर RNA बनता है, ठीक है, उससे हमारे पास आगे प्रोटीन बनती है। ये छोटा सा एक लेक्चर था, एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।